इतना पढ़ा लिखा काबिल इंसान केवल एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, तो उसके बाद जब बाहर निकले तो जनता में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड नेशन से लोग देखने आ रहे थे, हमारे स्कूल्स को देखने आ रहे थे, तो ये बात तानाशाह को हजम नहीं हुई, ना जेल में डाल दिया गया। इतने ईमानदार नेता को जेल में घेर रखा। अभी अरे घोटाला हुआ है तो कुछ पैसा तो कहीं तो रखा होगा। जब पैसा ही नहीं मिला तो क्या सिर्फ कागजों में फर्जी घोटाला आम आदमी पार्टी को बदनाम करने। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के कालकाजी डीडीए फ्लैट में और हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग होंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस तरीके से लगभग 1.5 साल के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर निकलकर सामने आते हैं, इसके बाद वो पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे साथ कुछ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ आम स्थानीय लोग भी मौजूद हो गए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस वक्त क्या कुछ सोच रहे हैं मनीष सिसोदिया को लेकर, उनकी पदयात्रा को लेकर। सर, सबसे पहले क्या नाम हुआ? शिवम भदौरिया नाम है। शिवम जी, जिस तरीके से हम लोग देखते हैं 1.5 साल के बाद मनीष सिसोदिया जी बाहर आते हैं, उसके बाद पदयात्रा कर रहे हैं, क्या लग रहा है जनता से वही प्यार और समर्थन जो पहले मिला करता था फिर से मिल रहा है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली के क्या पूरे देश में इन्होंने इतना काम, दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर इतना अच्छा काम किया जी, पूरा देश इन्हें जान गया था जी। यूनाइटेड नेशन से लोग देखने आ रहे थे, हमारे स्कूल्स को देखने आ रहे थे, तो ये बात तानाशाह को हजम नहीं हुई, ना जेल में डाल दिया गया। जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने प्रताड़ित किया गया, जेल में डाला गया, तो उसके बाद जब बाहर निकले तो जनता में एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। तो उसका धन्यवाद देने, जनता से मिलने, जनता से राय लेने, क्योंकि 17 महीने जो आदमी कैद रहता है, तो जो आदमी जनता के बीच में हमेशा रहा, तो अपनी जनता से मिलने, जनता का प्यार लेने और उसी तरीके से उसी लय में पूरी दिल्ली की जनता को धन्यवाद देने आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ जो है आरोप लगा रही है कि उन्होंने जो है शराब घोटाले में एक अहम भूमिका निभाई है, और कैसे देख रहे हैं इस आरोप? देखिए, क्या है शराब घोटाला? कोई लेन देन नहीं मिला। आज 2 साल हो गए जांच करते करते, इन्हें तकरीबन कोई लेन देन नहीं है, कोई 1 रुपए की लेनदानी नहीं है, कुछ नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, किसी के घर नहीं मिला, कोई सोना नहीं मिला, कोई जमीन नहीं मिली। अरे घोटाला हुआ है तो कुछ पैसा तो कहीं तो रखा होगा। जब पैसा ही नहीं मिला तो क्या सिर्फ कागजों में फर्जी घोटाला आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। क्या लग रहा है सर, झूठे केस में फंसाया जा रहा है सिसोदिया? झूठा केस है, बिल्कुल झूठा केस है। ये फंसाने की साजिश, जो उन्होंने जितना काम करवाया है अपनी बिल्कुल इतनी मेहनत से बच्चों के लिए, इतने हमारे देखो, आपको सबको पता ही है कि क्या हालत थी सरकारी स्कूलों की जब आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। तो उन्होंने इतना काम करा है हर स्कूलों में लेके, शिक्षा में बढ़ोतरी इतनी हुई है बच्चों का। तो बच्चे बाहर घूमते रहते थे, मैंने कई बार देखा, हम भी छोटे ही थे, बाहर घूमते रहते थे सड़क। अब कोई नहीं दिखेगा आपको, सब अपने स्कूल में सब बच्चे पढ़ते हैं। ये हमारे सर की देन है और वो आ रहे हैं सब, आज बहुत खुश हैं। और आगे अब चुनाव आएंगे, उनके लिए सब रैली भी हो रही है, मिले भी, अब लोग आम लोगों से मिलने आ रहे हैं। मिलने आ रहे हैं। बतौर शिक्षा मंत्री, बतौर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, कैसे देख रहे हैं मनीष सिसोदिया जी को? देखिए, मनीष जी पहले भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, आज उनके पास सीट नहीं है, लेकिन दिल्ली की नज़रों में आज भी वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है। और बात करूं मैं शिक्षा मंत्री के तौर पे, तो जो काम उन्होंने दिल्ली में शिक्षा मंत्री रहते हुए कराया है, उसकी तारीफ विदेश में भी लोग करते हैं। बाहर के लोग हमें देखने के लिए आ रहे हैं, हमारे स्कूलों को देखने के लिए आ रहे हैं। तो आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बस दिल्ली के एक उप मुख्यमंत्री साथ में शिक्षा मंत्री के होते हुए पूरी दिल्ली की उन्होंने शिक्षा नीति ही बदल दी, पूरी बच्चों का भविष्य बदल के रख दिया। आज छोटे से छोटा बच्चा मनीष सिसोदिया को जानता है। आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो आपको वो किस बच्चे के स्कूल में, कोई भी बच्चे का, आपको मुख्यमंत्री के बारे में, आपके शिक्षा मंत्री के बारे में, उनके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन मनीष सिसोदिया को दिल्ली का हर छोटा से छोटा बच्चा जानता है। क्यों जानता है? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने शिक्षा में इतना अच्छा काम करा है, भविष्य बच्चों के बनाया है। इस वजह से दिल्ली के लोग और दिल्ली की जनता का उनको भरपूर प्यार मिला है। उनके ऊपर एक जो बड़ा आरोप लगा, जो विपक्ष बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि शराब घोटाले का माफिया है, शराब में बहुत बड़ा घोटाला किया, इनका योगदान है, हाथ। इस पूरे आरोप को कैसे देख रहे हैं? सर देखिए, शराब घोटाले की बात कर दो, शराब घोटाले के अंदर ईडी ने, सीबीआई ने, सबने मिलकर हजारों की तादाद में पूछताछ करी है, अरेस्टिंग करी है, लेकिन आज तक 1 रुपये का कहीं पर लेन देन कहीं दिखाई नहीं दिया। आपने इतने छापे मार लिए, आपने मनीष जी को 17 महीने जेल के अंदर रख लिया, क्या मिला उनके पास से?
आपने 17 महीने में कुछ तो करा होगा ना। अगर आपने कुछ करा है तो कुछ दिखाओ हमें, क्या है हम भी बोलेंगे। लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए देश के तानाशाह सिर्फ और सिर्फ उल्टे सीधे मुकदमे लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी को बर्बाद करने के लिए। क्या लग रहा है सर, वाकई झूठे आरोप मनीष सिसोदिया जी पे लगाए गए? बिल्कुल झूठे आरोप है ये। कहीं से कोई लेन देन शराब घोटाला को कहीं कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल झूठा आरोप है ये। इनको पार्टी खत्म करने के लिए, ध्वंस करने के लिए इनको आरोप लगाया गया, थोपा गया जबरदस्ती। आज 17-18 महीने जो रहा इन्होंने जेल में, कहीं कुछ नहीं पाया। बरी हो के बेल के ऊपर बाहर आ गए वो, कहीं कुछ नहीं पाया गया इनके ऊपर। बिल्कुल झूठा आरोप है। बीते कुछ महीनों बाद जो है दिल्ली में फिर से विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है वही प्यार और समर्थन जो पिछली मर्तबा आम आदमी पार्टी को मिला था, 70 में तकरीबन 63 सीटें आपने जीती, वही परफॉर्मेंस फिर से आप दोहराएगी या कुछ इस बार लग रहा है कि नुकसान हो सकता है? पब्लिक बिल्कुल बैठी हुई है कि कब ये इलेक्शन हो और कब फिर आम आदमी की पार्टी पूरी बहुमत से सरकार बना के दिल्ली में लाए। 70 की 70। अब के इस बार 70 की 70 सीटें आएंगी। 70 की 70 सीटें। 70 पूरी दिल्ली की दिल्ली की जनता बदला दिल्ली की जनता बदला लेने के लिए, क्योंकि इन्होंने 17 महीने कौन देगा इन 17 महीनों का हिसाब? 17 महीने मान लो 17 महीने जेल में रहे, इनकी जिंदगी के 17 महीने तो खत्म हो गए, उसका हिसाब कौन देगा? दिल्ली की जनता को पता है कि अगर ये घोटाला होता तो इन्हें सजा क्यों नहीं मिली, ट्रायल क्यों नहीं चालू हो रहा? ट्रायल चालू करो ना, उन्हें पता है, ट्रायल चालू कर दिया ईडी सीबीआई को पता है, ट्रायल चालू होते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बीजेपी जो है इन्हें आखिर क्यों टारगेट कर रही थी? क्या आम आदमी पार्टी से डर गई थी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी से मोदी को डर लगता है। मोदी जी को डर लगता है क्योंकि ये एक ऐसी राजनीति करते हैं जो काम की राजनीति है, जो जनता की राजनीति है। फ्री बिजली किससे इफेक्ट पड़ेगा? जनता को। फ्री पानी गरीब जनता को। फ्री स्वास्थ्य, फ्री शिक्षा, उनका मानना यह है कि मैं शिक्षा फ्री कर दूंगा, शिक्षा अच्छी कर दूंगा। आज अगर बच्चे पढ़ जाएंगे तो फ्लाई ओवर सड़क अपने आप 18 साल बाद बन जाएंगी। जब आज ही देश अनपढ़ रहेगा, दिल्ली की जनता अनपढ़ रहेगी, तो कुछ नहीं हो सकता। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। हमने शिक्षा पे काम किया, मोदी जी को हजम नहीं हुआ, क्योंकि जो पढ़ जाएगा वो सवाल पूछेगा, मोदी जी को सवाल पूछना पसंद नहीं है, तो दबादब जेल में डाला हमारे नेताओं को। क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया है कि पहले सिसोदिया जी को अंदर डाला जाता है, केजरीवाल जी को डाला जाता है, जितने भी आपके तमाम बड़े नेता मंत्री है सबको एक एक करके टारगेट किया जाता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया जेल में गए, केजरीवाल जी जेल में गए। सब के सब नेता के, हमारे संजय सिंह बाहर है और मनीष जी भी बाहर आ चुके हैं। किसी के पास कुछ दिखाने के लिए है नहीं। जनता का प्यार भरपूर मनीष जी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, जिसका आप आने वाले चुनावों में नतीजा भी देखेंगे। बीजेपी का सूबड़ा दोबारा साफ होने वाला है। 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के पास आने वाली है। 70 की 70 सीटें इस बार आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जनता पे यहाँ से अभी थोड़ी देर में जब मनीष जी पदयात्रा करेंगे, आप लोगों का प्यार देखिएगा, आप उसी से आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की जनता का प्यार आम आदमी पार्टी के लिए कितना है। चलिए, हमारे साथ एक और आम आदमी है, स्थानीय लोग हैं। भैया, क्या नाम हुआ? ओमकार। क्या लग रहा है ओम जी, मनीष सिसोदिया जी 17 महीने के बाद बाहर आए हैं, आम आदमी पार्टी और सिसोदिया जी के बारे में क्या कहेंगे? तो ठीक है सर, और क्या कहें। ठीक है, लग रहा है इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, पसंद है? पसंद है। पसंद है। फिर से केजरीवाल जी को ही चुनेंगे आप लोग? और क्या, काम किया है आम लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए केजरीवाल किया है सर, खूब काम किया। खूब किया। अभी काम दिख रहा है, ये सब काम कभी जिंदगी में हुआ ही नहीं था। कभी 20 साल में हमने देखा ही नहीं था ये काम। कहाँ पर सीवर है, कहाँ पर नाला है, कहाँ पर गटर है, ये सब सौरभ भारद्वाज जी की देन है। इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतना हर चीज पे पेनी नजर रखते हैं कि कहाँ काम चल रहा है, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। हर चीज को लेके चर्चा में बने रहते हैं। हर चीज एक एक चीज बताया जाता है कि काम ऐसे होगा। कालका जी में सौरभ भारद्वाज ने बतौर एमएलए काम किया जी। सौरभ भारद्वाज ने वो काम किया है कि जो 20 साल में नहीं हुआ था यहाँ। लेकिन साहब, एक सवाल भी बनता है, बाकी कुछ इलाकों में देखा जाता है बरसात में पानी जमा हो रहा है, सीवर का समस्या है, तो बाकी इनके मंत्री विधायक काम क्यों नहीं कर रहे? पिछले जो बीजेपी की सरकार थी यहाँ पे, उन्होंने नहीं काम किया। जब इन्होंने आए तो तब से, जब काम भार संभाले, जब देखें तो तब से दिन प्रतिदिन काम किए जा रहे हैं। ये नहीं कि काम नहीं हो रहा है, हर जगह काम हो रहा है। पूरे दिल्ली खुदाई करके सीवर डालना, वो
ये समय के हिसाब बात था कि इस समय काम शुरू करवाया और ऊपर से बारिश आ गया तो क्या होता, वो नाला भरता ही। अब काम चालू हो रहा है, हर जगह से पानी निकासी दिया जा रहा है। ये सब घर के घरों में पानी भर जाता था, यहाँ मोटर से पानी निकाला जाता था यहाँ से, लेकिन सबको सुधार किए जा रहा है, हर चीज़ के ऊपर काम चल रहा है यहाँ पे। यानी दिल्ली में काम जबरदस्त काम हुआ है और सुधार का काम जारी है आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल हर जगह काम चल रहा है, पटरी का, रोड का, सीवर का, नाला का, लाइट का, गटर का, हर चीज़ का, हर चीज़ पे काम चल रहा है। आप यहाँ के स्थानीय हैं? हाँ, मैं यहाँ के स्थानीय हूँ। पूरी तरीके से खुश है आपके काम से? पूरी तरीके से खुश हूँ। सौरभ भारद्वाज की जाते हुए खूब काम हो रहा है। जो नहीं होता है जाते बोलते हैं हाथ के हाथ कराते हूँ काम, जी। हाथ के हाथ। कोई उसमें ये नहीं कि कल कर देंगे, परसों कर देंगे, तुरंत फोन करते हैं, गाँव इनका काम ऐसे होना चाहिए, तुरंत करवाते हैं। सर, 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जी फिर से बाहर आए हैं, अब पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। कैसा जोश और उत्साह इस वक्त आम आदमी पार्टी के अंदर? बहुत अच्छा उत्साह है और फुल जोश है जी। और सारी विधानसभाओं में पद यात्रा करेंगे। ये पद यात्रा सभी 70 विधानसभा तक जाएगी? 70 विधानसभा तक ही जाएगी। और जिस तरीके से एक बड़ा आरोप लगा सिसोदिया जी पे शराब घोटाले का, बीजेपी बार बार कहती रही कि इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया, इस पूरे आरोप को कैसे देखते हैं सर? आरोप हमारी तो छोड़ो, आम जनता से पूछो, आम जनता भी ये कहती है कोई आरोप नहीं है, झूठा आरोप है। और आरोप कोई साबित थोड़ी हुआ है, कोई एक नन्ना पैसे किसी को मिला है? झूठे केस लगा रहे हैं, झूठे केस में हमारे नेताओं को फांस रहे हैं। हमारे इतने ईमानदार नेता को जेल में घेर रखा अभी अरविंद केजरीवाल जी को। तो इनका तो घड़ा भर चुका पाप का, अब ये फूटने वाला है, बस इस चुनाव में ही फूट जाएगा। इस चुनाव में घड़ा फूट जाएगा। क्या लग रहा है किन वजहों से एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेताओं को जेल में डाला गया? कि क्या डर था आखिर भाजपा को, किस चीज का डर था? भाजपा को ये डर है असलियत में कि दिल्ली, अब तो फिलहाल दिल्ली और पंजाब हैं जी, ये पूरे देश में अपनी बाहें फैला लेंगे और भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे। इन्हें इस बात ये घबराते जो हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से ही घबराते हैं। इतना पढ़ा लिखा काबिल इंसान केवल एक ही नेता है, अरविंद केजरीवाल। क्या लग रहा है सर, झूठे केस में एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाया गया? तानाशाही के चलते सारा काम हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता ना तो बिका हुआ है ना ही बेईमान है। और दिल्ली की जनता इसका जवाब आने वाले विधानसभा के चुनावों में देने जा रही है। सबको पता लग जाएगा कि इन पे आरोप बिल्कुल निराधार लगाए गए हैं। क्या लग रहा है जिस तरीके से आम जनता का प्यार 2020 में मिला था आम आदमी पार्टी को, एक बार फिर से कुछ महीने बाद चुनाव आ जाएगा, उसी तरीके का प्यार फिर से मिलेगा? आम जनता उसी तरीके से आम आदमी पार्टी को पसंद कर रहा है? उससे भी ज़्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी तानाशाही करके आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में डालने का काम किया, जिन पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। तो दिल्ली की जनता अब की बार 2020 से भी ज़्यादा खुशी होगी और 70 की 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाएगी।